तो चार्टर एक्ट 1833, इसको देखिए कैसे याद करना है। इसमें है 3 ऐसे साउंड कर रहा है, 3 मीन्स फ्री। आप इसमें क्या फ्री करने की बात कर रहे हो? जितनी भी स्मॉल बॉडीज़ या इंस्टीट्यूशन थी आप उन सबको फ्री कर दोगे। क्यों? ताकि एक बड़ी बॉडी बना सकें। तो यही हमें यहाँ पे याद रखना है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 क्या है? फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन। सब छोटी छोटी चीज़ों को हटा के आपने एक बड़ी सी चीज़ें बना दी। जैसे उसमें आपने काम क्या किया? लीगलाइज करोगे आप ब्रिटिश का जो कोलोनाइजेशन था इंडिया में, उसको बोलोगे भाई ये लीगल है। बड़ा काम किया आपने। और बड़ा काम क्या करोगे कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो था उसको आपने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। अब कैसे याद रखें कौन था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? पहला लॉर्ड विलियम बेंटिक। कैसे याद रखना है कि अगर आपके बैंक में पैसा हो और आज के ज़माने में आपके पास ब्लू टिक हो तो आप लॉर्ड हो, मतलब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बन सकते हो। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बैंक और ब्लू टिक से याद रखना है, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेंगे और जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोला जाएगा। और ये कैसे काम करेंगे? विथ काउंसिल, जिसका नाम क्या होगा? इंडिया काउंसिल। और दूसरी बड़ी चीज़ क्या होगी कि जो रेगुलेशन है अब आप उसको एक्ट बोलने लग जाओगे। अब क्योंकि आपके पास बैंक है और ब्लू टिक भी है तो आप रूल्स भी फॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है? रूल से हमें याद रखना है इंडियन लॉ कमीशन 1834 में बना, जो कि क्या करेगा? जितने भी इंडियन लॉ हैं उनको कोडिफाई करेगा। और यहाँ पे फिर अब लॉ कमीशन से क्या याद रखना है? लॉर्ड मैकॉले। तो जब भी आप कोई नियम कानून ऐसे बात सुनते हो तो घर पे किसका याद आता है? मम्मी का। सारे नियम कानून वही बनाती हैं। तो माँ का कॉल यानी मैकॉले, जो कि किससे संबंधित है? लॉ कमीशन से। और आपके पास बैंक था, ब्लू टिक था, मतलब बेंटिक, उन्हीं के टाइम पे ये लॉ कमीशन भी बना। अब क्योंकि आपके पास बैंक भी है, ब्लू टिक भी है, मतलब आप अब स्लेवरी को भी चेक कर सकते हो।